थी कि अभी यूएई का सामना हमने भी किया है, लेकिन हमने उनका सामना वैसे नहीं किया था। मतलब वो हमारे सामने इस तरह बेबस नहीं थे जितना वो इंडिया के सामने बेबस दिखाई दे। ये नए नए बच्चे तो हमेशा गले में भट्टी की तरह फंस जाते थे। ये नए नए लड़के हैं, प्रेशर में, इतने बड़े क्राउड में, प्रेशर में। Great talent because Hardik Pandya is a great fielder, a great fast bowler, a great addition to the pace battery because जो काम कर जाते हैं नीचे लेट ऑर्डर्स में, बॉलिंग अटैक की बात करूं, वहां पे देखें बहुत सारे बॉलर रह जाते हैं, वहां पे ये परफॉर्म कर जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो सामने वाली टीम है उस पर प्रेशर होगा कि इंडिया पे प्रेशर होगा। सामने वाली टीम को तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसने हारना ही है। इंटेंट जो अभिषेक ने बैटिंग की है, राइट डायरेक्शन कि लाइक जिस तरह पहली बॉल पे छक्का मारा है, उन्होंने घुमाया नहीं। T20 वो हमसे बेहतर टीम है क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिकेट को ग्रूम किया है, हमने संभाला ही नहीं है। बड़ी टीमें आपके खिलाफ तभी सीरियस लेंगी आपको जब आप थोड़ा बेहतर खेलेंगे। सही बात, ऑन पेपर उनकी टीम अच्छी है, प्रोसेस उनका अच्छा है, प्लेयर्स उनके पास है, टीम बहुत बड़ी है और ऐसा सबको पता है यहाँ पे जी। तो सूर्या कुमार यादव इज पॉलिटिकली करेक्ट, बहुत अच्छे से उन्होंने इस बात को हैंडल किया और जवाब दिया दैट वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर दिस गेम एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, नथिंग अदर देन दैट। कोई और बात एक्स्ट्रा नहीं की, वरना स्पाइस करने को तो कोई अच्छा स्टेटमेंट दिया, बहुत पॉजिटिव दिया है। एज ए लीडर, एज अ एम्बेसडर ऑफ इंडिया, इसी तरह की स्टेटमेंट्स एक स्पोर्ट्समैन की तरफ से आने चाहिए। ये पॉजिटिव था। इवन कि अगर सलमान आगा भी हो तो वो भी इसी तरह की बात जिस तरह पास्ट में उसने की है, तो मेरे ख्याल में अच्छा स्टेटमेंट था। वो ये है कि क्योंकि रोहित, जडेजा, कोहली, ये सारे एक्सपीरियंस प्लेयर थे, पाकिस्तान के खिलाफ काफी खेले हुए। ये नए नए बच्चे तो हमेशा गले में भट्टी की तरह फंस जाते थे। ये नए नए लड़के हैं, प्रेशर में, इतने बड़े क्राउड में, प्रेशर में वो किस तरह खेलते हैं, तो बहुत सारी चीजें उसी दिन ही पता चलनी है। हाँ जी इरम, आप क्या पैगाम फिर ट्रॉफी लेके बस ट्रॉफी नहीं, सबसे पहले तो कल इंडिया का जो मैच था उसमें स्काई की एक बहुत अच्छी बात लगी, उनका जो कल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमने देखा है कि एक यूएई के प्लेयर आउट थे बट वो डूबे भागते हुए, उनका टॉवल गिरा, लेकिन वो स्काई ने डिसीजन वापस ले लिया जबकि वो आउट थे, लेकिन उन्होंने डिसीजन वापस लिया। एक दफा नहीं आउट हुए, पहले वो आउट हुए, उसके बाद वो क्रीज से बाहर थे, उनको रन आउट भी किया गया, बिल्कुल, और रन आउट करने के बावजूद भी ऑब्वियसली दैट वाज आउट, बट सूर्या कुमार यादव सेट के नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एक और भी बात बैटिंग में जो मुझे अच्छी लगी, जो हम इंटेंट की बात करते हैं, हमारी टीम में भी जो पाकिस्तान में स्ट्राइक रेट और इंटेंट की जो बहुत बात चल रही है, इंटेंट जो अभिषेक ने बैटिंग की है, राइट डायरेक्शन कि लाइक जिस तरह पहली बॉल पे छक्का मारा है, उन्होंने घुमाया नहीं। कि जी जब इंटेंट की बात आती है तो मुझे लगता है हमारे बैटर्स या कोई भी एशियन जितने भी बैटर्स हैं उनके माइंड में आता है कि बस टांग में घुमा दो, टांग पे घुमा दो। तो ये चीज नहीं है। इंटेंट वो है जो आप विद द ब्रेक खेलें, विद द स्पिन आप खेलें, और एक अच्छी आप इवन अगर रोकते भी हैं तो उसमें भी एक सही पावर नजर आता है कि इंटेंट वो चीज़ है। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हमारे बैटर्स भी कुछ ऐसा ही करेंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है हम सबको उसका बहुत इंतजार है, तो लेकिन हमारी उम्मीदें उनके साथ, और फिर वही ट्रॉफी आनी चाहिए। जी ट्रॉफी आनी चाहिए जरूरी। और एक और मेजर चीज जो कल की जिस तरह की कंडीशंस थी, दो के वो गए, शायद शिवम दुबे के साथ गए या किसी और, कुछ अर्शदीप वाज मिसिंग। अर्शदीप एक ऐसे कैरेक्टर है जो कि मुझे ये लगता है कि शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट कहीं ना कहीं अर्शदीप को खिलाया जाता है। ठीक है, अच्छी टीम है माना, लेकिन ये जरा ज्यादा नहीं हो गया कि 1 2 3 4 सब इंडिया है, तो भाई फिर मतलब अप्स एंड डाउन्स तो जिंदगी में हर किसी को देखने होते हैं। देखो बात तो वो सही कर रहा है अश्विन, लेकिन एक इंच तक बात सही है। 2 3 4 5 तो श्रीलंका पाकिस्तान क्या हाथ में चूड़ियां पहन कर आए? सही बात है। और अगर ऐसी बात है तो हिम्मत दिखाओ ना फिर। हाँ, फिर भेजो ये टीम, फिर हिम्मत दिखाओ। हाँ, सही बात है। मतलब अश्विन साहब क्या सिलेक्टर है, चीफ सिलेक्टर है इंडिया के, या बीसीसीआई के कोई हेड है? तो ये बातें मेरे ख्याल है अपने YouTube चैनल पे बोली होंगी। हाँ, ऑब्वियसली वो एज एन एक्सपर्ट, एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, नो डाउट इंडिया अपने हिसाब से नंबर 1 इन टीमों के सामने, तो नो डाउट, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए ना। आप भेजो टीम फिर। हाँ, सही बात है। फिर भेजो सी टीम। ठीक है, हार का डर भी तो होता है ना, और सामने पाकिस्तान है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो सामने वाली टीम है उस पर प्रेशर होगा कि इंडिया पे प्रेशर होगा। सामने वाली टीम को तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसने हारना ही है, तो ये भी एक एडिशनल प्रेशर होता है ऑन अ वेरी स्ट्रांग टीम। जी T20 में
एक लड़का मैच जितवा देता है। अश्विन तो T20 खेलता है, उसने तो ऐसे मैचेस देखे मैं, जैसे शाहिद आफरीदी ने 2 बॉल पे 2 छक्के मार के अश्विन को ही मारे थे ना, मैच जितवा दिया था। तो अपसेट तो होते हैं। और मतलब ये मेरा ख्याल है ये ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए अभी भी विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, शामी नहीं है, ये खुद छोड़ गया T20, जडेजा नहीं है, सिराज नहीं है। तो मेरे ख्याल से उनकी A टीम ही लग रही है मुझे, लेकिन परफॉर्म अच्छा कर रही है। बेंचमार्क उन्होंने जो रखा हुआ है उसके मुताबिक वो कह रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है ना, तो ये चीज़ें सारी खत्म हो जाती है। नंबर 1 है या हम नंबर 7 पे है, वो इक्वली हो जाती हैं। ठीक है, ऑन पेपर उनकी टीम अच्छी है, प्रोसेस उनका अच्छा है, प्लेयर्स उनके पास है, टीम बहुत बड़ी है। और ऐसा सबको नहीं पता हुआ है है यहाँ पे नजीब, यहाँ पे इंडिया को डर है। हमें पता है कि हमारी टीम की एबिलिटी क्या है, हार भी जाए सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एबिलिटी सोचना तो ये है ना कि हमने जीतना, परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी, कोई फाइट दिखानी है। अगर इंडिया हारा तो फिर इंडिया को मेरे ख्याल से काफी क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा कि किस नंबर की टीम से हार गए हैं, वो रेपुटेशन। दूसरा एक बात मुझे बताइए वासिद भाई, T20 में इस तरह से जीतना आसान है एक छोटी टीम का, कि वनडे में आसान है? वनडे लॉन्ग फॉर्मेट में जीतना आसान होता है। लॉन्ग फॉर्मेट में जीतना आसान होता है, T20 में मुश्किल है। T20 में तो कोई भी खड़ा हो जाएगा, वो मैच जिता देगा। तो कह रहा हूँ ना, छोटी टीम का T20 में मैं पाकिस्तान की तरफ से मतलब अपने मुल्क की तरफ पाकिस्तान के लिए ज्यादा चांस है जीतने का T20 में ना। पाकिस्तान को अगर दुनिया को पता है इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान की वीक टीम है, तो पाकिस्तान के पास हारने का कोई वो नहीं है ना, डर नहीं है ना। डर तो इंडिया को है कि हम ना हार जाएं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि प्रेशर तो स्ट्रॉन्गर टीम पे ज्यादा होता है। देखिए अभी UAE का सामना हमने भी किया है, लेकिन हमने उनका सामना वैसे नहीं किया था। मतलब वो हमारे सामने इस तरह बेबस नहीं थे जितना वो इंडिया के सामने बेबस दिखाई It is less to do with them and more to do with ourselves, क्योंकि हम इतने अंडर कॉन्फिडेंट थे हम अंडर कॉन्फिडेंट थे, ये समझ नहीं था मुझे। इंडिया को तो देखिए अपनी स्ट्रेंथ के बारे में अगर आपको पता हो तो आपको पता है ना कि अगले को हम इधर ही रोक देंगे। राश भाई अब बताइएगा कि इंडिया ने भी मैच जीता, हमने भी जीता, मतलब उनका जीतने का अंदाज और हमारा जीतने का तरीका, ये कितने फर्क लगे आपको दोनों? आप जरा कंपैरिजन, तकाबली जायजा लें आप। दबाव होता है कि इंडिया के खिलाफ खेलने में, एक एसोसिएट मेंबर, हम लोग तो खेलते ही रहते हैं। अभी UAE से अंडर प्रेशर खेले, लेकिन UAE का एक देखें, शारजा के इतनी अच्छी पिचेस नहीं थी, वहां पे अच्छा परफॉर्म किया अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट स्पिन अटैक के अफगानिस्तान के। यहाँ पे 42 for 2 थे और 57 ऑल आउट हो गए। शायद रीड नहीं हुए बिल्कुल भी शुभमन दुबे की मीडियम पेस, वो तो पार्ट टाइम बॉलर है, और साथ में कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। बॉलिंग तो बहुत अच्छी है इनकी, 3 स्पिनर खेल रहे थे, चक्रवर्ती भी खेल रहे थे और अक्षर पटेल भी थे। मेरे ख्याल से दबाव ज्यादा होता है कि इंडिया खेलने के लिए। हालांकि इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, काफी वक्त हो गया था इनको T20 खेले हुए, टॉस जीत गए 15 मैचेस के बाद, अब पहला टॉस जीते तो उसमें भी गलत फैसला कर दिया, तो उनको भी कहीं खौफ था UAE से कि यार हार ना जाए। UAE से अगर ये चीज अगर उनके जहन में होगी कि उनकी बैटिंग अच्छी है, हार ना जाए, ये गलत फैसला था उनका। लेकिन जो आपका सवाल है पाकिस्तान के खिलाफ, अब मैच है हमारा 17 तारीख को UAE का। लेकिन राशिद भाई एक और सेंस से देखा जाए तो मे बी इट वाज आल्सो अ स्मार्ट मूव बाय इंडिया। उनको इतना खेलना भी नहीं पड़ा, 5-6 ओवर में उन्होंने खत्म कर दिया, उन्होंने ज्यादा उनको स्कोर नहीं बनाने दिया। मतलब खुद खेलते तो कहाँ तक बात पहुंचती, अब टाइम लगता, यस उनकी अपनी प्रैक्टिस हो जाती। अगले को तो उन्होंने 58 में ऑल आउट कर दिया, तो खुद भी गए, आराम किया और उनको भी भेज दिया। ये बात सच है। तो ये है। बाकी मिसबा भाई ने जो बात की कि हम बड़ी से नहीं खेलते, तो उसका जवाब ये है, मुझे बताइए अफगानिस्तान ने चारों सीना कंट्री में से किस टीम के साथ बायलैटरल सीरीज खेली है, खासकर उनके यहाँ जाकर। एक न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलना था इंडिया के अंदर, बारिश की वजह से 5 दिन मैच नहीं हुआ, बॉल नहीं हो पाई थी। उनकी क्रिकेट कैसे ऊपर आई है? मेन मुझे लगता है कि मेन पॉइंट ये है कि हम अपनी क्रिकेट को संभाल ही नहीं पाए हैं। आपकी क्रिकेट में एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम हुए जो बांग्लादेश और श्रीलंका की क्रिकेट में हुए। वहाँ पे भी टैलेंट है, बट टीम नहीं ऊपर आ पाई। 2012 में बांग्लादेश की टीम जहाँ पर थी, फिर इंडिया को हराया, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 100 किया, वो मैच इंडिया हारा था, 293 या 289 या 293 रन किए थे, मगर हार गया था इंडिया, क्योंकि बांग्लादेश अच्छी क्रिकेट खेल रहा था जैसे आजकल अफगानिस्तान खेल रहा है, बट इंडिया वहां से उठा। हालांकि ये वो इंडिया की टीम है 2012 की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है। तो पॉइंट इज कि बांग्लादेश की टीम ऊपर उठी थी, फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहां बढ़ा, उनकी क्रिकेट तबाह हुई। श्रीलंका में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ा, क्रिकेट तबाह हुई। पाकिस्तान में क्या हुआ मैं बोलना नहीं चाह रहा, आप सबको मेरे से ज्यादा बेहतर पता है। सो पॉइंट ये नहीं है कि आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाए, पॉइंट ये है कि आप अपनी क्रिकेट को संभाल नहीं पाए हैं।
ये वो कड़वा सच है जो शायद हमारे सब क्रिकेटर्स को, फॉर्मर क्रिकेटर्स को, क्रिकेट एनालिस्ट को पता है, बट बहुत कम इसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेली तो वो तो अफगानिस्तान ने भी नहीं खेली, वो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल फिर कैसे खेल के, उनकी क्रिकेट कैसे बेहतर आई। हाँ, मान लिया आपने ट्राई नेशन हराया है, बट फिर भी उनकी क्रिकेट हमारी निस्बत ज़्यादा ग्रो की है। वो टेस्ट शायद हम खेले, हमारे बराबर में ना आए, वनडे में भी उन्होंने खैर हमें हरा रखा हुआ है, बट मुझे लगता है कि मतलब वनडे वर्ल्ड कप 2023 में हरा रखे हैं। खैर वनडे हम खेलें, शायद उनसे थोड़ा बेहतर खेल भी लें, मगर T20 वो हमसे बेहतर टीम है, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिकेट को ग्रूम किया है, हमने संभाला ही नहीं है। बड़ी टीमें आपके खिलाफ तभी सीरियस लेंगी आपको जब आप थोड़ा बेहतर खेलेंगे, अपने सिस्टम को बेहतर करेंगे, खिलाड़ी को ग्रूम करेंगे। मैं छोटी सी एग्जांपल पहले दी आपको कि 2023 में अपने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेले अपनी नई टीम भेज के। उन नई टीम में से 4 लड़कों ने डेब्यू किया था, जिसमें जमान खान था, एहसानुल्लाह था, तैयब ताहिर थे और साइम थे। अभी सिर्फ एक मौजूद है, और उनकी 2023 की टीम में अभी भी 11 क्रिकेटर्स मौजूद हैं अफगानिस्तान के साथ। अब देख लीजिए, ओमान में जो इमर्जिंग एशिया कप उनकी टीम जीती, उसमें से रसूली था, उसमें सिद्दीकुल अतिल था, उसमें अल्लाह गजनफर थे। वो उन लड़कों को ग्रूम किया, उन्होंने अपनी टीम में डाल के रखा है। और आपने इमर्जिंग एशिया कप में से किसको लिया है? एक ही है आपके पास, हारिस। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो शाहिद अफरीदी है, बासित अली और जितने भी पाकिस्तानी मीडिया है वो यही बात कर रही है कि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है। इंडिया के जो यंग बैट्समैन और बॉलर हैं और पूरी जो यंग टीम है वह बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और एक किलर माइंडसेट के साथ टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ 14 सितंबर को खेलने मैच उतरेगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल वंदे इंडिया न्यूज़ को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 14 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान का एक महामुकाबला होने वाला है और इस पे पूरा देश नज़र टिकाए बैठा हुआ है। दोस्तों, अभी जो ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच है उसके अंदर इंडिया की टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि पाकिस्तानी मीडिया खुद डरा हुआ है, और उसका सबूत यूएई के साथ जो मैच हुआ था उसके अंदर मिल चुका है। यूएई के सामने जब इंडिया, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो शाहिद अफरीदी है, बासित अली और जितने भी पाकिस्तानी मीडिया है वो यही बात कर रही है कि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है। इंडिया के जो यंग बैट्समैन और बॉलर हैं और पूरी जो यंग टीम है वह बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और एक किलर माइंडसेट के साथ टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ 14 सितंबर को खेलने मैच उतरेगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल वंदे इंडिया न्यूज़ को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 14 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान का एक महामुकाबला होने वाला है और इस पे पूरा देश नज़र टिकाए बैठा हुआ है। दोस्तों, अभी जो ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच है उसके अंदर इंडिया की टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि पाकिस्तानी मीडिया खुद डरा हुआ है, और उसका सबूत यूएई के साथ जो मैच हुआ था उसके अंदर मिल चुका है। यूएई के सामने जब इंडिया